नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कैमरा क्विक टिप्स के बारे में। जैसे कि इससे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर ऑटो में अगर कैमरा लगा के कर रहे हो तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, उस चीज़ को देखा था। ठीक है। और अगर मान लो आपने कैमरा अगर पहली बार ही लिया या कैमरे की सेटिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उतना, ठीक है, नहीं जानते हो आप सेटिंग के बारे में, कैमरा कंट्रोल मोड के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं यार मैं अगर मैनुअल मोड में शूट करूं या अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करूं, ए मोड पे करूं या पी मोड पे करूं या एस मोड पे करूं, तो उनमें क्या सेटिंग होती है या किस सेटिंग से जो है मेरा एक्सपोजर को सही कर सकता हूं या मेरी जो फ़ोटो आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आए हैं किस सेटिंग को सही करने के लिए, तो उसी के बारे में अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो आपका जो एक्सपोजर जो बनता है वो 3 ट्राइंगल से बनता है। 3 सेटिंग्स जो हैं आपका जो एक्सपोजर है वो करेक्ट होता है। ठीक है। वो 3 सेटिंग क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। वो सेटिंग होती है आपका, एक तो शटर स्पीड होता है, एक अपर्चर होता है और एक आईएसओ होता है। इन तीनों सेटिंग से जो है आपका जो है एक्सपोजर वो करेक्ट बनता है, करेक्ट होता है। आपका जो एक्सपोजर जो मीटर है वो ज़ीरो उन्हीं तीनों सेटिंग से जो है करेक्ट होता है। ठीक है। अपन जानेंगे जैसे कि अगर मैं इसको डीएसएलआर वाली जो डिस्प्ले होती हैं उस पर मैंने ले लिया। ठीक है। मेरे पास आज जो है निकॉन का ZFC कैमरा है, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक तो ये 3 ट्राइंगल के अंदर एक्सपोजर का 3 ट्राइंगल होता है, उसमें एक तो ये स्टर स्पीड होती है, एक आपका अपर्चर होता है और एक आईएसओ होता है। इन तीनों से जो है आपका जो एक्सपोजर मीटर होता है जो कि आप देख पा रहे हो, ज़ीरो एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। अगर आपका ज़ीरो पे आपका मीटर दिखा रहा है तो मतलब आपकी जो फोटो आएगी वो टेक्निकली करेक्ट एक्सपोजर के साथ में आएगी। अगर वो प्लस की तरफ अगर 1 स्टॉप दिखा रहा है या 2 स्टॉप दिखा रहा है, 3 स्टॉप प्लस की तरफ ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो फोटो आएगी वो ओवर आएगी। ठीक है, वाइट फोटो आएगी। अगर वही माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो फोटो आएगी वो अंडर आएगी, काली फोटो आएगी। ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं अपन, एक एक सेटिंग को जानेंगे। ट्राइंगल का ही अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे स्टर स्पीड मोड पे, अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे, उस पर अपन बाद में बात करते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें केवल एक्सपोजर को ही समझेंगे कि एक्सपोजर बनता कैसे है या स्टर स्पीड कैसे काम करती है, अपर्चर कैसे काम करता है या एक्सपोजर आईएसओ कैसे काम करता है। स्टर स्पीड जो काम करती है ये वाली जो आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये जो स्टर स्पीड है, इस स्टर स्पीड का भी काम 2 होता है। ठीक है। एक तो आपका मोशन फ्रीज करती है। ठीक है। एक आपका जो मोशन को जो है वो स्टेबल करती है। एक काम तो ये हो गया कि आपके मूवेबल सब्जेक्ट को जो है वो स्टेबल करके दिखाना है या कोई बहती हुई चीज़ को मिल्की इफेक्ट दिखाना है, उस तरह का अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो ये दो काम, एक तो ये काम हो गया। एक काम करती हैं आपका अमाउंट ऑफ द लाइट को कंट्रोल करते हैं, लाइट भी कंट्रोल करती हैं। अब वो कैसे करती हैं, जैसे कि मैं स्टर स्पीड को अगर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टर स्पीड को बढ़ा रहा हूँ 1/2000 या 3000 या 4000 या 1000 1200 1/, मतलब 1 सेकंड का ये हिस्सा जो चल रहा है। ठीक है। अगर मैं स्टर स्पीड हाई कर रहा हूँ तो आप समझना, अगर स्टर स्पीड को हाई कर रहा हूँ तो इस कैमरे का जो स्टर है वो ओपन होगा और बंद हो जाएगा। ठीक है। आप अगर सीधी भाषा में अगर अपन समझने की कोशिश करें, एक तरह से दरवाज़ा है, दरवाजे को मैं जितनी देर के लिए खोलूँगा, ठीक है, जैसे ही खोला और बंद कर दिया, इसका मतलब आपकी लाइट आई और बंद गई। तो जितनी स्टर स्पीड हाई होगी उतनी आपकी लाइट कम आएगी। ठीक है, क्योंकि स्टर ओपन हुआ और बंद हो गया। एक तो ये हो गया। और अगर स्टर स्पीड को लो कर देता हूँ तो स्टर जो है वो धीरे से उठेगा और धीरे से ही बंद होगा। तो धीरे से उठेगा, धीरे से बंद होगा तो टाइम लेगा। तो उस जितने टाइम के लिए आपका स्टर ओपन हुआ उस टाइम के लिए जो है कैमरा लाइट अंदर लेगा। तो स्टर स्पीड अगर जितनी लो होगी उतना ही लाइट आपको कैमरे के अंदर आएगी। ठीक है। ये 2 काम करती है, एक तो मोशन को फ्रीज करेगी,
एक लाइट कंट्रोल करेगी। दूसरी बात करते हैं अपन अपर्चर का। अपर्चर का भी काम दो होता है। एक तो आपका बोके इफेक्ट, जो पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो अपर्चर से ही होता है। जितना अपर्चर वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं अगर अपर्चर को बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, ठीक है, ऐप नंबर, जितना ऐप नंबर बढ़ेगा आपका अपर्चर उतना ही छोटा होगा, नैरो होगा, ठीक है। और जितना अपर्चर इसका कम होगा, ऐप नंबर जो है कम होंगे, आपका अपर्चर वैल्यू जो है अपर्चर उतना ही खुलेगा। तो जितना अपर्चर जो है खुलेगा कम होगा ऐप नंबर, उतना ही अपर्चर खुलेगा और उतना ही आपका सब्जेक्ट फोकस रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा। एक काम ये हो गया। जितना ऐप नंबर बढ़ेगा उतना ही आपका जो है अपर्चर जो है ओपनिंग, जो अपर्चर लेंस की जो ओपनिंग है, ये लेंस की ओपनिंग ही होती है, लेंस की ओपनिंग कम होगी और लाइट जो है वो कम आएगी। एक पहली बात समझते हैं, वापस से समझते हैं। ऐप नंबर जैसा कि आप देख रहे हो, ऐप नंबर जितना कम होगा उतना ही लेंस की ओपनिंग जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और सब्जेक्ट फोकस रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा। ऐप नंबर, ठीक है, अपर्चर, ऐप नंबर जितना बढ़ेगा लेंस की ओपनिंग उतनी ही कम होगी और सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, सारी चीज़ फोकस रहेगी। एक तो ये हो गया। दूसरी, ऐप नंबर जितना कम होगा ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी अपन ने बताया था, मैंने बोला था, जितनी ओपनिंग ज़्यादा होगी लेंस पूरा खुलेगा तो लाइट उतना ही अंदर आएगा, ठीक है, वो ज़्यादा लाइट आएगी। लेंस की ओपनिंग कम होगी, अपर्चर बढ़ेगा, ऐप नंबर बढ़ेगा, लेंस की ओपनिंग कम होगी, लेंस कम खुलेगा तो लाइट भी कम आएगी। ये दो काम हो गए। एक तो आपका पीछे का बैकग्राउंड बोके इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करेगा, दूसरी चीज़ जो है लाइट भी कंट्रोल करेगा। इसका भी दो काम हो गया। तीसरा आता है आपका आईएसओ, ठीक है। ये जो आईएसओ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, आईएसओ होता है कैमरे का सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर, ठीक है। आईएसओ का काम होता है लाइट डालने का, ठीक है, सिर्फ इतना समझो इसमें। आईएसओ का जो काम है तो है वो लाइट डालने का। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसा कि इसका, जैसे मैं स्टर स्पीड जो है, एक तरह से मान लो आप स्टर स्पीड जो है, स्टर स्पीड आप जैसे मान लो कि आपका स्टर स्पीड 1/160 रख रहे हो, ये एक बेसिक स्टर स्पीड है, मैंने ये रख ली, ठीक है। ऐप नंबर जो है, आप ऐप नंबर रख रहे हो F4 या 5.6 रख लो, नहीं F4.5 रख रहे हो, ठीक है। अब इस 4.5 और 160 स्टर स्पीड आपके अकॉर्डिंग दे दी कैमरे को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैमरा दिखा रहा है, जीरो देख रहे हो, जीरो से माइनस की तरफ, ये 2 स्टॉप अंडर दिखा रहा है। इसका मतलब आपकी जो फोटो आएगी वो काली फोटो आएगी। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस तरह से जो है आपकी फ़ोटो, एक फ़ोटो खींच के भी दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो आई आपकी, जो फ़ोटो है इस तरह से काली आएगी फ़ोटो, ठीक है। अब मैं अगर इसी जगह जो है, ये जो आईएसओ आप देख रहे हो 400 आईएसओ है, ठीक है। अब मैं आईएसओ को बढ़ा के, आप मीटर को भी देख लीजिएगा, मीटर मेरा जो है यहाँ पे 0 दिखा रहा है 1600 पे, आईएसओ मैंने 1600 कर दिया, तो इसका मतलब मीटर 0 दिखाया। इसका मतलब मेरा जो फोटो आएगा टेक्निकली ही एक्सपोजर में बैलेंस एक्सपोजर के साथ आएगा, देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। ये फ़ोटो टेक्निकली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कैमरे के हिसाब से ये फ़ोटो बैलेंस फ़ोटो है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया था, वापस से समझते हैं कि स्टर स्पीड, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है, ये अपने हिसाब से बिल्कुल बैलेंस एक्सपोजर है, सही दिख रहा है आपको बिल्कुल। अब मैं वापस से तीनों को वापस से समझाता हूँ लाइव में, ठीक है। अब जैसे मान लो स्टर स्पीड का मैंने बताया था कि स्टर स्पीड जितनी मैं बढ़ाऊँगा उतना ही, जितनी स्टर स्पीड ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो मूवेबल सब्जेक्ट को कैप्चर करेगी, कैमरा कैप्चर करेगा और लाइट कम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टर स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है।
160 है, 160 को मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो जितनी स्टर स्पीड में बढ़ा रहा हूँ उतना ही अंधेरा आ रहा है, ठीक है, अंडर आ रही है फोटो, ठीक, देख रहे हो। तो ये लाइट कंट्रोल इस तरह से करती है। और जितनी स्टर स्पीड तेज होगी आपका मूवेबल सब्जेक्ट होगा, जितना तेज मूवेबल होगा उतना ही स्टेबल करके दिखा देगा कैमरा, उतना ही मूवेबल सब्जेक्ट को स्टेबल कर देगा। तो जैसा कि देख पा रहे हो मैं जितनी स्टर स्पीड बढ़ा रहा हूँ लाइट कम ले रहा है कैमरा, अंडर हो रही है ना, और मैं जितनी स्टर स्पीड अंडर कर रहा हूँ उतना ही कैमरा लाइट ज़्यादा ले रहा है। ये देख लीजिए, ले रहा ना, क्योंकि ये मिरर लेस है। तो मिरर लेस में जो कर रहे हो, जो एक्सपोजर पहले ही बता देता है कि आपका जो फोटो कैसे आने वाली, इलेक्ट्रॉनिक वीआर होने व्यू फाइंडर होने की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव दिख रहा है जो मैं सेटिंग दे रहा हूँ, इस तरह जो स्टर स्पीड काम करेगी। दूसरी, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होएगी बट आपको समझ आसानी से आ जाएगी। अब दूसरी अपन देखते हैं अपर्चर। मैंने बताया था कि ऐप नंबर जितना बढ़ेगा, वैल्यू ऐप नंबर की जितनी ऐप नंबर बढ़ेगा उतना ही कैमरा लाइट कम लेगा, ओपनिंग कम होएगी तो लाइट कम आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं ऐप नंबर बढ़ा रहा हूँ तो कैमरे में लाइट कम आ रही है, देख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 5.6 है, मैं 5.6 से 6.3, 7.1, ठीक है, 8, 9, 10, 11, जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ऐप नंबर की तो लाइट कम ले रहा क्योंकि ओपनिंग लेंस की कम हो रही है, ठीक है। दूसरा चीज़ समझते हैं अपन। मैंने एक चीज़ बताया था कि जितनी अपर्चर वैल्यू जो है कम होगा उतना ही आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरह से मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल फोकस्ड है। आप इस तरफ देखोगे बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। अब दूसरी बात बोली थी कि अपर्चर वैल्यू जितनी अपर्चर वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट सारा चीज़ फोकस में रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो है एक्सपोजर को 1 मिनट मैं इसमें आईएसओ को जो है अभी ऑटो कर लेता हूँ ताकि एक्सपोजर जो है साथ साथ इसका एक्सपोजर कैमरा सही करेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अगर इसका अपर्चर में बढ़ा रहा हूँ, देख लीजिएगा, इसमें देखिएगा मैं ऐप नंबर जितने जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ इसका जो, जैसे ये देख रहे हो निकॉन लिखा हुआ, ये निकॉन लिखा हुआ क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ऐप नंबर जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो भी क्लियर होता जा रहा है। ऐप नंबर में जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। ऐप नंबर में जैसे जैसे कम करता जा रहा हूँ बैकग्राउंड उतना ही इसका धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा, देख रहे हो। इस तरह से ये भी 2 काम करता है। अब रहता है आईएसओ का। मैं आईएसओ को वापस से इसका ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं अपन आईएसओ को, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें अब मेरे को चाहिए, अब अपन समझते हैं कि जैसे स्टर स्पीड जो है ये 100 रहनी चाहिए क्योंकि 100 से नीचे जाऊंगा तो शेक होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, क्योंकि 100 में कैमरा यूज कर रहा हूँ। तो 1/100 स्टर स्पीड आपने रख ली, मेरा सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, बिल्कुल पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लर होना चाहिए। तो इसका लेंस की जो ओपनिंग है वो कम से कम रख दी 3.5, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब आपको चाहिए कि यार मेरा जो एक्सपोजर है वो अंडर आ रहा, तो इसके लिए आपकी तीसरी सेटिंग बच जाती है ट्रायंगल के अंदर आईएसओ। तो अभी आईएसओ जो है आपका 640 दिखा रहा, तो आप इस आईएसओ को अब बढ़ा लोगे। जैसे जैसे आईएसओ बढ़ाओगे आपके जो है फ्रेम में लाइट आती रहेगी, ये देखिए, ठीक है। जितना आपका एक्सपोजर सही हो जाता है जहाँ पे, वहाँ तक आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। देखिए इसमें ज़्यादा भी नहीं बढ़ाने चाहिए क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ग्रेन्स आने का थोड़ा सा चांसेस है, क्योंकि ये मिरर लेस है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आईएसओ 51,600 तक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ फिर भी ग्रेन्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो।
तो इस तरह से जो आप ISO बढ़ा सकते हो, तो अपने एक्सपोजर को जो है आप सही कर सकते हो। जैसा कि आप मीटर भी देख रहे हो, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि मीटर अगर 0 पे है तो वो टेक्निकली बैलेंस फोटो है, लेकिन आप हो सकता है अपने को समझ नहीं आई, वो अंडर भी दिख रही हो या और भी दिख रही हो, लेकिन वो कैमरे के हिसाब से सही है। अब जैसे ये अभी अगर आप मीटर को देखोगे तो मीटर मेरा तो 1 स्टॉप ओवर दिखा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ़ोटो सही है। ठीक है, तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो भी कर सकते हो। जैसे मैं ये 0 पे कर लेता हूँ, ये लो जी, इस हिसाब से तो बिल्कुल बैलेंस फ़ोटो ये वाली है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर अंडर दिख रहा है आपको तो इस तरह से ये बढ़ा लो। तो इस तरह से जो ये तीनों सेटिंग से जो है आप एक्सपोजर को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो जो है आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।